हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए आया हुआ हूँ। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। मेरा मेन फोकस इसमें होगा कि मैं आपको इक्वेशंस बनाना कैसे सिखाऊँ, क्योंकि एक बार आपने इक्वेशन बना लिया तो 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के इसको: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो इक्वेशन बनने के बाद आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है, तो इसलिए हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, बाकी उसके बाद हम जानते हैं कि आप उसको कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग पहले इसमें डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को लेकर शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है पहला आज के लिए कि मैं आर.डी. शर्मा से करा रहा हूँ, तो आपके पास बुक हो तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, आसान होगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन आप मेरा ही समझना, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत बात बताऊंगा तो जरूरी होता है। अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर्स। 600 किलोमीटर की जर्नी के लिए एक फास्ट ट्रेन जो है वो 3 घंटे कम समय लेता है किसी स्लो ट्रेन के मुकाबले। तो हम मानते हैं कि जर्नी टोटल कितनी की है, 600 किलोमीटर्स की, ठीक है। उसमें एक कौन सा ट्रेन है, फास्ट ट्रेन, एक कौन सा है, स्लो ट्रेन। जो फास्ट ट्रेन 3 घंटे पहले पहुंच जाता है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। स्लो ट्रेन की जो स्पीड है वो फास्ट ट्रेन से 10 किलोमीटर कम है। तो अगर मैं स्लो की स्पीड को x मान लूं तो फास्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, x + 10। अब देख लो कि स्लो की स्पीड क्या है, फास्ट से 10 कम है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए, तो इक्वेशन जो हम सेट करेंगे वो मेन होता है, बताइए इसमें कि फास्ट ट्रेन को समय कम लगेगा और स्लो ट्रेन को समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो कितने का फर्क है इसमें, 3 घंटे का। बताइए, तो बताइए इसमें जो स्लो ट्रेन है उसको टाइम क्या लगेगा, 600/x, माइनस जो फास्ट ट्रेन है उसको क्या टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड x + 10। डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू छोटी होगी x में, और ये इसको ज्यादा टाइम लग रहा है स्लो ट्रेन को, इसको कम टाइम लग रहा है। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इक्वल टू कितने का फर्क आने वाला है, 3 घंटे का फर्क आने वाला है। दिस इज द टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, 3 घंटे फर्क है। इस पूरे इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करके, तो आपको इक्वेशन मिलेगा x² + 10x - 2000 = 0। इसमें एलसीएम लेके आप ये कर सकते हैं, ये आपके लिए आसान काम है। मेन इसमें होता है कि आप ये इक्वेशन बनाएं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, अब यहां से आपको इसका आंसर निकालना है। बाय एनी ऑफ द मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लें, आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर लें, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें 2 वैल्यूज मिलने वाले हैं। सपोज मैं सॉल्व करता हूँ, x के लिए सॉल्व करता हूँ, तो इसमें मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक तो 40 और एक x क्या मिलेगा मुझे, -50। तो -50 पॉसिबल है नहीं, x वैल्यू 40 हो गई, यानी कि स्लो ट्रेन का स्पीड आपको क्या मिल गया, x मिल गया, और फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या मिल गया आपको, x के साथ 40 और x + 10 के साथ कितना मिल गया आपको, ये 50 मिल गया। ये हमारा आंसर है। इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं 2 टॉपिक स्किप किए हैं, एक कि इससे ये कैसे लाया जाए और दूसरा ये कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो वो बहुत ही आसान काम है, आपने कई क्वेश्चन किए होंगे। मेरा मेन फोकस चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। उस पर अगर आपको डाउट है कि ये कैसे बनता है तो आप मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हम सिर्फ इसी को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं इसी तरीके के एक दूसरे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है कि एक प्लेन है, अ प्लेन लेफ्ट 30 minutes अर्लियर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड in order to reach its destination 1500 kilometer away, it has to increase the speed by 250 km/h। मतलब ये है कि 30 मिनट देरी से वो चला और स्पीड को और टाइम को मैच करने के लिए, टाइम पर पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड 250 km/h बढ़ानी पड़ी, और 1500 किलोमीटर की जर्नी है। तो आपको बताना है कि उसका यूजुअल स्पीड क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ डेटा नोट कर लेता हूँ। पहले उसके
एक्चुअल स्पीड को, यूजुअल स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो उसका जो इंक्रीज्ड स्पीड है, इंक्रीज्ड स्पीड वो कितना हो चुका है बताइए, उसमें उसने 250 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीमेंट कर लिया, ये उसका इंक्रीज्ड स्पीड हो गया। उसको कितना टाइम मैनेज करना है, 30 मिनट्स, जो वो लेट हो गया था वो उसको मैनेज करना है। 30 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 आवर्स। वहां पे इक्वल टू 30 लिखोगे तो कभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम सब लोग सारे कैलकुलेशन किसमें कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम को भी किलोमीटर पर आवर में ही करना पड़ेगा, सॉरी आवर में करना पड़ेगा, तो 30/60 1/2। तो देखिए डिस्टेंस था 1500 किलोमीटर का, अगर वो अपने यूजुअल स्पीड से चलता तो शायद उसको 1500/x का समय लगता, लेकिन आज चूंकि वो इसी डिस्टेंस को थोड़े ज्यादा स्पीड से चला रहा है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब ये टाइम जो है वो कम रहेगा, और ये कमी कितने की होगी, 30 मिनट्स की, यानी 1/2 आवर्स की। तैयार है इक्वेशन। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, यू विल गेट द इक्वेशन एज x² + 250x - 750000। ये आपको मिलेगा इसका सिंप्लीफाइड इक्वेशन। ठीक है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलने के बाद जब उसको सॉल्व करोगे तो आपको इसके दो आंसर्स मिलने वाले हैं। पहला आंसर आपको मिलेगा -1000 और दूसरा आंसर मिलेगा आपको 750। आपको पता है कि नेगेटिव वाला आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्लस वाला इसका आंसर आप लिखेंगे। अगर x 750 आया है तो आपका आंसर आ गया कि इसका एक्चुअल स्पीड कितना था, 750 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। हो गया, सॉल्व हो गया। तो इसमें मेन चीज था इसको फ्रेम करना, क्योंकि आपने इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम से पहले ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जिसमें कि आपको सिर्फ इसके वैल्यूज निकालने होते हैं, इसलिए मैं इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, सेम फ्लाइट का ही क्वेश्चन है वो भी। तो आप डिस्टेंस के अगर 4-5 क्वेश्चंस का इक्वेशन बना लेते हो तो ये इस बात की पूरी गारंटी है एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप वहां भी इसका इक्वेशन बना लेंगे, और कैलकुलेशंस तो आपने पहले कर ही रखा है इसका, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगला इसमें क्वेश्चन है कि इन फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की एक फ्लाइट थी, उसमें खराब वेदर की वजह से एक एयरक्राफ्ट को स्लो होना पड़ा। उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी गई, जिससे कि उसका जो पहुंचने का समय है वो 30 मिनट बढ़ गया। तो आपको बताना है कि एक्चुअल ड्यूरेशन जो है वो फ्लाइट की क्या रही होगी। तो देखो ड्यूरेशन को आप कभी कुछ मान नहीं सकते, आप स्पीड ही मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस किस में आ रहे हैं, स्पीड में। यहाँ थोड़ा सा आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा कि अगर आपने यहाँ पर ड्यूरेशन को एक्स मान लिया तो आपका पूरा जो है प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, आप आंसर लाने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए आपको। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, चूंकि ये बोल रहे हैं कि स्पीड को 200 किलोमीटर कम कर दिया गया, तो हम इसके एक्चुअल स्पीड से ही सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो एक्चुअल स्पीड था, इस फ्लाइट का एक्चुअल जो स्पीड था उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो एक्चुअल स्पीड में से अभी इसका जो रिड्यूस्ड स्पीड है, नया वाला स्पीड आफ्टर रिडक्शन, वो कितना हो जाएगा, इट इज x - 200। इसको 200 माइनस x मत करना, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 200 कम हुआ तो अगर ओरिजिनल x था 200 कम हो गया, इतना हो गया। अब बताया जाता है कि इसमें डिस्टेंस कितना था, 600 किलोमीटर। देखो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है दोनों ही केस में। बस फर्क है कि नीचे क्या लिखें, बताओ बड़ा कौन होगा। ये चूंकि स्लो स्पीड है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा टाइम को यहां लिखते हैं और ज्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करेंगे, और 30 मिनट का फर्क आ रहा है, मतलब कि 1/2 का फर्क आ रहा है। ये क्वेश्चन आपने बना लिया, क्वेश्चन मतलब बन गया। इसको हम थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आपको आएगा x² - 200, x² - 200x - 24 0000 0000 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको मिलेगा। अब यहां से क्या करना है, आपको x के दो वैल्यू सॉल्व करने हैं। तो आपको इसमें x का जो पहला वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको 600 और -400। यू विल गेट x इक्वल्स टू 600 और x इक्वल्स टू
-400। इसमें से आप जानते हैं इसको अलाउ नहीं करेंगे, इसको अलाउ करेंगे। तो चूंकि आपको उसका एक्चुअल स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर आया है, तो आपसे पूछा क्या गया था, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस था 600 और ड्यूरेशन भी डिस्टेंस था 600 किलोमीटर और स्पीड एक्चुअल क्या आया 600 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो गया, 1 आवर वॉज द एक्चुअल ड्यूरेशन। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइम डिस्टेंस पे ही। क्वेश्चन कह रहा है कि अगला, स्वाति कैन रो हर बोट एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक ठहरे हुए पानी में स्वाति अपनी बोट को 5 किलोमीटर 5.25 से वो जो है वो जा सकती है अप स्ट्रीम, और if it takes 1 hour more to row 5.25 upstream than to return downstream, find the speed of the stream। मतलब स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कितनी है, स्टिल वाटर में उसके बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि उसको 1 घंटा ज्यादा टाइम लग जाता है 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। यानी कि यहां से यहां जब वो जा रही है 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, तो ये रिवर का फ्लो मान लो, रिवर का फ्लो इधर है, तो अभी डाउन स्ट्रीम में जा रही, उल्टा मानो तो ऐसा मान लो, तो अभी कहां जा रही है, ये अप स्ट्रीम में जा रही है, कितना 5.25 किलोमीटर। तो इसको 1 घंटा ज्यादा टाइम लग जाता है रिटर्न आने में। तो रिटर्न आने में, इस तरफ आने में, तो रिटर्निंग का भी डिस्टेंस वही होगा, बस फर्क किसका है, 1 घंटे का है। तो आपको पूछ रहा है इसमें कि स्ट्रीम की स्पीड क्या है। ठीक है, देखते हैं, लिख लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अगर स्ट्रीम का स्पीड एक्स है तो बताइए जब वो अप स्ट्रीम में ट्रेवल कर रही होगी, कहां ट्रेवल कर रही होगी, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम क्या होता है कि अगर रिवर इधर से इधर फ्लो हो रहा है या स्ट्रीम यहां से आ रही है, तो आप उसके उल्टे में जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। तो उस टाइम क्या होता है कि आपके बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दिया जाता है। ये कॉमन सेंस है कि बोट की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है हमेशा। तो स्टिल वाटर में स्पीड 5 थी, तो अप स्ट्रीम में हो जाएगा। और अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करता हूं, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब उसको क्या करेगा, बोट को स्ट्रीम सपोर्ट करता है, क्योंकि आप विद द फ्लो जाते हो, तो वो सपोर्ट करता है। आपकी स्पीड 5 और स्ट्रीम की स्पीड x, तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। ये ओवरऑल इसका इक्वेशन हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो मेन इक्वेशन है वो बनाने के लिए। तो देखिए 5.25 किलोमीटर ट्रेवल करना है उसको, अप स्ट्रीम में उसको ज्यादा टाइम लगता है, तो अप स्ट्रीम का टाइम क्या है 5 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम में इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी, इतने देर में 5 प्लस एक्स में, पता है ना, ये चूंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। ओके, और ये डिफरेंस कितने का है, वो कहता है कितना कि 1 आवर लेस। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हाँ 1 आवर मोर, मतलब कि 1 आवर यहाँ पर इसको मिलेगा, 1 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि ये जो टाइम है 5 माइनस एक्स, चूंकि रिड्यूस्ड है टाइम, ये स्पीड क्या है, कम है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। स्पीड ज्यादा है, टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1 आवर का हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा, मैं इक्वेशन नोट कर देता हूं। द इक्वेशन दैट यू विल गेट इज 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 50 इक्वल टू 0। और आफ्टर सॉल्विंग आपको x के 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक मिलेगा आपको x इक्वल टू 2 और दूसरा आपको x मिलेगा माइनस 25/2। तो माइनस कभी होगा नहीं, x इक्वल टू 2 आपका इसका आंसर होगा। तो ये डिस्टेंस पर और स्पीड पर ये 4 क्वेश्चंस एनफ हैं। कभी भी आपको पढ़ना एग्जाम से पहले ये वीडियो देख लेना, डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ये क्वेश्चंस हैं। अभी हम लोग एज के कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक में एज के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो देखो
क्वाड्रेटिक में एज के क्वेश्चन का सबसे बड़ा हिंट क्या है वो आप लिख लो अपने नोटबुक में कि हमेशा अगर स्टोरी वो 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले बोलते हैं, फिर 5 साल बाद की बात करते हैं, आपसे प्रेजेंट पूछते हैं, तो कभी भी प्रेजेंट एज को एक्स मत मानना, हमेशा कहानी पहले शुरू करते हैं। ये सिंपल हिंट है आपका। समझदार अगर आप हैं, अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ है तो यही हिंट काफी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूं। जो एक क्वेश्चन 2014 सीबीएसई में आया हुआ है कि एक मोटर बोट है जिसका स्टिल वाटर में स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, बस 5.25 के बदले आप जो है वो कर देंगे 24 किलोमीटर, और स्टिल वाटर में उसका जो स्पीड है वो 5 था, इसको 18 कर देंगे। सेम क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं, एक्सप्रेस ट्रेन का है, एरोप्लेन का है, शेड्यूल टाइम से इतना पहले निकला, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, आपको मिल जाएंगे। अभी हम लोग एज वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन एज का ये है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। फादर और सन का एज कितना है, 45 ईयर्स है। 5 years ago the product of their ages was 124। 5 साल पहले की बात है। इसमें जो उनके एज का प्रोडक्ट था 124 था, तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। देखिए यहां पर चूंकि वो सीधे प्रेजेंट एज से 5 साल पहले जा रहे हैं, तो यहां पर आप एजम्पशंस को चेंज कर सकते हैं। जिन क्वेश्चन में पहले वो पास्ट में थे, प्रेजेंट का पूछ रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को शुरू करना आसान होता है कहां से, पास्ट से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सम ऑफ एज है 45, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पहले कहानी प्रेजेंट शुरू करते हैं, प्रेजेंट, और यहां फादर और यहां सन। फादर के एज को आप एक्स मान लो अभी के लिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका सम कितना है 45, तो बताइए सन के अभी का एज क्या होगा 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलके 45 है ना। तो अगर फादर का एज एक्स हो गया, सन का क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स अभी का। फिर क्या बोल रहा है इसमें कि 5 साल पहले उन दोनों के एज का प्रोडक्ट 124 था। तो 5 साल पहले, जैसे ही आप 5 साल पहले की बात करोगे, फादर का एज x माइनस 5 हो जाएगा और सन का एज जो भी था उसमें फिर से 5 कम हो जाएगा। यानी कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये तो भाई साहब वही रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा 45 माइनस 5 कितना होता है 40 माइनस एक्स। कह रहा है कि 5 साल पहले दोनों के एज का प्रोडक्ट क्या था 124। तैयार है आपका इक्वेशन बना हुआ बढ़िया सा। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते ही आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324, एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 324 इक्वल्स टू 0। और इसके बाद आप इसमें से वैल्यूज निकालेंगे, तो एक वैल्यू आएगा आपका एक्स इक्वल्स टू 9 और एक्स इक्वल टू 36। एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 9 और एक्स क्या आएगा 36। तो ये दो आंसर्स आपको मिलेंगे एक्स के। और चूंकि यहाँ आपको दोनों का एज निकालना है, तो आप खुद सोचिए कि क्या कभी फादर का एज 9 साल हो सकता है क्या, और अगर फादर का एज 9 साल है तो सन का एज 36 कैसे हो सकता है। तो कभी कभी दिमाग भी हमारा काम करता है। कई बार मैंने देखा भी, कई बार आंसर बच्चे लाते हैं -3/2। अरे फादर का एज कैसे हो जाएगा -3/2, माइनस में क्या होगा, तुम्हारे हाथ नहीं काम लिखते हुए। मैं कई बार सोचता हूँ कि कुछ चीजें तो ऐसे ही आप वो कर सकते हैं, नेगेट कर सकते हैं। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर अभी चूंकि आप फादर का एज निकाल रहे हो तो ये कभी नहीं हो सकता। द एज ऑफ फादर इज 36 और फिर सन का क्या हो जाएगा 9। तो एज ऑफ फादर इज 36 और सन का एज क्या हो गया 9। हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द
द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज 5 years ago and her age 8 years later is 30. Her age at both times given in year, find her age, present age. तो वही बात करें तो शिखा से, तो उसकी प्रेजेंट एज को x मान लो, शिखा के प्रेजेंट एज को क्या मान लो, x मान लो। तो बोल क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज 5 years ago, तो अभी अगर इसका एज x है तो 5 साल पहले इसका एज क्या होगा, x माइनस 5, और 8 साल बाद इसका एज क्या होगा, 8 years लेटर, 8 years लेटर इसका एज क्या हो जाएगा, x में 10 ऐड कर दो, सॉरी x में 8 ऐड कर दो। तो बोल रहा है कि 5 साल पहले के एज और 8 साल और 8 years बाद के एज का मल्टीप्लाई 30 है, यानी क्या कि x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 8 कितना है, 30 है। बस अब क्या, कुछ नहीं, सॉल्व कर लो आगे। तो ये क्वेश्चन किसके हैं, एज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब एज वाले क्वेश्चंस के बाद हम आते हैं ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस में, जहां आपको ट्राइंगल्स के हाइपोटेनियस और बेस या पेरीमीटर कुछ ही इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइज। मैंने क्या बोला था, जिससे डबल हो, जिसका आधा हो, जिसका 5 गुना हो, उसको x मानो। तो यहां बोला है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है वो उसके शॉर्टेस्ट साइड के डबल से 6 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले कि शॉर्टेस्ट साइड को x मान लूंगा, शॉर्टेस्ट साइड को क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। तो जैसे ही शॉर्टेस्ट को x मानूंगा तो उसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बताइए, उसका हाइपोटेनियस हो जाएगा शॉर्टेस्ट साइड के डबल से 6 ज्यादा, डबल से 6 ज्यादा। आगे क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनियस, तो उसका जो थर्ड साइड है वो क्या बोल रहा है कि हाइपोटेनियस से 2 मीटर छोटा है, यानी कि हाइपोटेनियस क्या है 2x प्लस 6, इसमें 2 मीटर घटा दो, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 4। अब तीनों आपको मिल गया। अब बोल क्या रहा है कि आप उसके सभी साइड्स निकाल लीजिए, और क्या दिक्कत है इसमें, ये हो गया आपका ट्राइंगल, और तो छोटा बना लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस कितना हो गया इसका 2x प्लस 6, और ये कितना हो गया एक साइड 2x प्लस 4, और सबसे छोटा क्या हो गया x हो गया। बस जानते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या होता है 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपका इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से आपको x के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक 10 और एक -2। एक मिलेगा x 10 और एक क्या मिलेगा x -2। इसको काउंट करोगे, 10 को काउंट करोगे, 10 काउंट करते ही आपका x वाला साइड क्या हो गया 10 हो गया। फिर आपका हाइपोटेनियस क्या हो गया बताइए 2x प्लस 6 यानी कि 26, और जो दूसरा साइड है कौन सा थर्ड साइड क्या हो गया 2x प्लस 4 यानी कि 24 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, बन गया। और आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन है द हाइपोटेनियस ऑफ अ ग्रासी लैंड in the shape of right triangle is 1 more than twice the shortest side। सेम क्वेश्चन मैं बताता हूं। क्वेश्चन ऐसा कुछ है कि शॉर्टेस्ट साइड के शॉर्टेस्ट साइड से जो है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो आप क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट साइड को क्या मान लो x मान लो। तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो क्या लिखा हुआ है
इट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड के डबल का से 1 मीटर ज्यादा। और फिर बोला है कि इसका जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड उसका क्या है, 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड से 7 मीटर ज्यादा। बस लगा दो एक क्वेश्चन फिर से। क्या क्वेश्चन बनेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसी भी दो साइड का स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर। इसको सॉल्व करके आपका इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिलने वाली है आपको 8 और एक मिलने वाला है -3। तो -3 को छोड़ देना, 8 आपका आंसर होगा। और 8 लिखते ही आप देखोगे कि आपका शॉर्टेस्ट साइड 8 आ गया, आपका हाइपोटेनियस जो है वो आ गया 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17, और फिर थर्ड साइड क्या आ गया 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 मीटर सॉरी ये है। फिर और आगे आएंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है और एक उसका एक और बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को अभी करते हैं। तो इसमें एक बेसिक क्वेश्चन पहले ये है कि द लेंथ ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 5x एंड 3x माइनस 1। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो दो साइड्स राइट एंगल बना रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक 5x है तो दूसरा 3x माइनस 1 है। ठीक है, if the area of the triangle is 60 centimeter square, 60, तो find its hypotenuse। एरिया कितना है इसका 60, तो अब क्या निकालना है इसका हाइपोटेन्यूस। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि दो ट्रायंगल्स, दो साइड जो आपको दिए गए हैं इसमें वो दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, तो पक्का उसमें से एक बेस है तो दूसरा उसका हाइट है। तो आप एरिया का रिलेशन डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, किसी को डालो क्या मल्टीप्लाई होना कोई फर्क पड़ता नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है 5x एंड दैट इज इक्वल्स टू 60। हो गया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो आपको यहां से x के दो वैल्यूज मिलने वाले हैं, एक आपको x मिलेगा 3 और दूसरा आपको x क्या मिलेगा -8/3। इसको आप काट देंगे, 3 आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जैसे ही x 3 आया तो आप पहले आपको इसमें हाइपोटेन्यूस पूछ रहा था, तो x के 3 आते ही आपका ये साइड क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा आते ही 3 3 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। अब खुद सॉल्व मत करना, किसी अपने छोटे भाई को या छोटे को घर में और बच्चे होंगे उनको बोलना कि 15 और 8 है तो हाइपोटेन्यूस निकाल दो, तब तक मैं और क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो आपके निकाल देंगे √15 स्क्वायर प्लस √64 स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 225, ये आ जाएगा 64, या उसको कर दो कितना आ जाएगा ये 289, तो 17 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 2015 में आया उसको देख लेते हैं। ठीक है, टाइम कम लो और कंटेंट्स लिखो, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए हम नहीं आए, है ना, आप भी नहीं आए मल्टीप्लाई करने के लिए, वो सबको आता है, तो जो नहीं आता वो सीखते हैं। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया है। द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर। उसके दोनों जो इक्वल साइड्स है ना जो बना रहे हैं वो 13 है। तो आपको क्या निकालना है, उसका बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग कि ए बी सी को मान लेते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ए बी सी को अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेंगे तो यहाँ पर उसके दो साइड्स भी आपको इक्वल करने पड़ेंगे, जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो दो इक्वल साइड्स की वैल्यू कितनी लिखी हुई है क्वेश्चन में,
दे आर 13 सेंटीमीटर्स। तो ये कितना हो गया 13 और ये भी कितना हो गया 13। बेस आपको निकालना है BC, तो बेस को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। तो यहां ऐसा करो, x में थोड़ा आपको ट्रबल होगा, आप उसको 2x मान लो। तो लेट द बेस बी 2x। तो ये बेस को अगर मैं 2x मान लेता हूं, तो यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो पता है आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कि ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बाइसेक्ट करता है। ओके, अब बताइए यहां पर हम एक ट्रायंगल में अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिर्फ इस ट्रायंगल में, लेफ्ट वाले ट्रायंगल में, जो भी इसका नाम है AB D मान लो इसको, या C मान लो, कुछ भी, C तो है ही, D मान लो। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, तो आपको सिर्फ AD का रिलेशन लिखना है। AD बताइए AD क्या हो जाएगा, इट विल बी 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो कितना हो जाएगा ये 13 स्क्वायर 169 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको AD मिल जाएगा। तो ये जो आपको AD मिला, ये उस ट्रायंगल का क्या है, वो उस ट्रायंगल का हाइट है। तो बताइए एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस कितना है इसका, बताइए बेस क्या है 2x, और इसकी हाइट कितनी है अंडर रूट 169 माइनस स्क्वायर, कितना होगा ये 60 होगा। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। आप क्या करें, इसको दोनों स्क्वायर, ये तो गया x से x और 2 से 2, तो ये जैसे आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट गया, यानी क्या हो गया ये 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3600। अब ये इक्वेशन आपको बन चुका है आसानी से। इसको सिंप्लीफाइड इक्वेशन आप क्या लिखेंगे इसका, इट विल बी x टू द पावर 4 माइनस 169 एक्स स्क्वायर प्लस 3600 इक्वल्स टू 0। इसमें आपको सॉल्व करोगे तो x के दो वैल्यू जाएंगे, x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 5। ये दो आपके आंसर्स आएंगे। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा और कौन सा नहीं होगा ये आपको सोचना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आएंगे एक्चुअल में, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 144 और एक्स स्क्वायर आएगा क्या 25। तो दोनों से आपको एक्स का मिला 12 मिला और 5 मिला। तो चूंकि आपने बेस को क्या माना था 2x, तो आपका एक बेस या तो क्या हो सकता है इसमें से 12 का डबल क्या होगा 24, या फिर क्या होगा 10 होगा। तो चूंकि हमने 2x माना था तो आपका आंसर क्या होगा 24 सेंटीमीटर्स और 10 सेंटीमीटर्स। डन। 2015 में ये क्वेश्चन आया था और ये बेटर क्वेश्चन है, तो आप यहां तक कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस आ गए हैं सेम टू सेम, जैसे अभी 2014 में क्वेश्चन आया था, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर्स में है इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो काफी आसान क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। देख लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्लॉट का जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। तो ब्रेथ के डबल ज्यादा है ना, तो ब्रेथ को x मान लो, तो लेंथ क्या हो जाएगा इसके डबल से एक ज्यादा, और एरिया क्या है 5 × 8, बस जानते हो आप, लेंथ इंटू ब्रेथ। 2x प्लस 1 × x इक्वल्स टू 528। सॉल्व कर लो, x के दो वैल्यू आएंगे, एक और डालना आंसर आ जाएगा। 2014 का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही बहुत क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाकी क्वेश्चन जो है मैं आपको दूसरे किसी वीडियो में लेके आऊंगा, जहां पर मैं आपको इसके टाइम के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कभी आता है कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस इससे रिलेट होकर आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे कहे हैं कि आप इसको कर लेना, तो वो इक्वेशन आप करके देखेंगे, और आपके जो आंसर्स आते हैं, कहीं डाउट आता है आपको, तो आप मुझे बताएंगे सर इस क्वेश्चन में नहीं है समझ में आया, इसका आंसर कैसे आया, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।